प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ ये चैप्टर 5 कर रहे हैं, स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक का स्केयर रूट। लो पहले स्केयर रूट का मतलब समझ लेते हैं। ये सिंबल है स्केयर रूट का। जैसे 2 का स्केयर हमने किया है, 2 का स्केयर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आप कहेंगे 4 है। अब 4 का स्केयर रूट निकालेंगे तो मैं कैसे करूँगा, स्केयर रूट डाल के 4 का, तो इसके कई मेथड है। अब 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। कहने का मतलब हम अब रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट रिवर्सली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस ये रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, स्क्वायर आगे की तरफ है तो जो स्क्वायर रूट है वो पीछे की तरफ है, रिवर्स डायरेक्शन में है जो वैल्यू आएगी। ऐसे ही हम अगर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर देखें तो 36 है। अगर 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आएगा 6, वही वैल्यू आ जाएगी सेम। अब इसमें एक बात और याद रखनी है आपने, जो स्क्वायर रूट ऑफ 36 ऐसे लिखा ना मैंने, इसका मतलब क्या है, जहां जो पावर होती है ना इसमें, इसके बीच में जो एक्सपोनेंट लगता है वो 2 होता है। इसका मतलब 36 की पावर कितनी होगी, 1/2। इसका ये मीनिंग है स्क्वायर रूट का। ये 2 हम लगाते नहीं है, ये अंडरस्टूड है। अभी जहां 2 है तो अब इसको देखो, 6 का स्क्वायर करके 1/2 करूं तो ये 1/2 से 2 कट जाएगा तो 6 आ गया। देख लो, तो 6 आ गया। 36 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 36 का स्क्वायर रूट करोगे तो 6 आ जाएगा। जैसे एक बात और याद रखनी, 4 का स्क्वायर जैसे 16 है तो -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। कैसे, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से माइनस कट गया, 4 चौके 16, 16 आ गया। अगर चाहे माइनस का स्क्वायर करे चाहे प्लस का स्क्वायर करे, वो तो आना प्लस ही। लेकिन स्क्वायर रूट अगर 16 का करे वो 4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। लेकिन जहां हम बात केवल पॉजिटिव वैल्यू की ही करेंगे, नेगेटिव की नहीं करेंगे। ये बात होगी हायर क्लासेस में। तो अब स्क्वायर रूट कैसे हमने ढूंढना है, कैसे फाइंड आउट करना है, इसके 3 मेथड है। इस एक्सरसाइज में हम पहले 2 मेथड करेंगे, फिर तीसरा मेथड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहला मेथड है हमारे पास फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये एक बात हमने की थी वहां पीछे, प्रॉपर्टी की थी 1 + 3 + 5 ऐसे ऐड करें तो 5, इस ये आता है 1 2 3, 3 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई 9, 5 3 8 तक 9। अगर 9 का आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड से, तो पहले 9 को में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये नंबर ही हमने सब्ट्रैक्ट करने, ये ऑड नंबर है ना, वही सब्ट्रैक्ट करते जाना है ऐसे। बस 5 5 में फिर 1 3 5, तो जब 0 आ जाए उदो खत्म। तो कितनी बार घटाया, सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 3, तो उतना ही स्क्वायर रूट आ जाना 3। लो आगे एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ थोड़ी गलती है, ठीक है। ये 49 का इसने स्क्वायर रूट निकाला, पहले 1 3, ये जो सब्ट्रैक्शन कर रही है ना ऑड नंबर्स की, ये कंटिन्यू होने चाहिए ऑड नंबर, बीच में छोड़ना नहीं। 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे चलते जाना आप। तो जहाँ जहाँ मिस्टेक होगी, जहाँ +5 दोबारा लिख दिया, जहाँ भी लिखा था ना ऐसे तो बढ़ जाने थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही 49 का स्क्वायर रूट आ गया। कितनी बार घटाया इसने, 7 बार। 13 आ गया लास्ट में, 0 1 3 5 7 9 11 13, तब जाके 0 आया। तो इसको काउंट कर लो तो उतना ही स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट का सिंबल हो गया। लो अब एक्सरसाइज करते हैं 5.2। टेल द वंस प्लेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ना, टेल द वंस प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर। वंस प्लेस हमने बतानी है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है स्क्वायर रूट्स की। स्क्वायर रूट इवन नंबर का इवन होगा तो ऑड नंबर का ऑड होता है। वंस प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर एंडिंग विद 1 इज आइदर 1 और 9। ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है।
ये 6th प्रॉपर्टी जरा इंपॉर्टेंट है। एनी नंबर विच एंड्स विद 2 3 7 8 और हैविंग ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ऑड नंबर ऑफ जीरोस का मतलब जैसे एक जीरो जे ऑड हो गई, जे 3 हो गए जे ऑड है। ऑड जीरोस भी आवे ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ that cannot be a perfect square। ਜਾਂ नीचे एग्जांपल भी दी हुई है। स्क्वायर रूट एनी ऑफ दी विल नॉट बी अ परफेक्ट नेचुरल नंबर, वो परफेक्ट नेचुरल नंबर नहीं होंगे। लो आगे देखते हैं क्वेश्चन में। जैसे 121 फर्स्ट पार्ट, टेल द वंस प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर। पहले फर्स्ट पार्ट है 121, वंस प्लेस डिजिट ऑफ 121 कितना है 1। द स्क्वायर ऑफ डिजिट्स विच गिव 1 एट वंस प्लेस आर 1 एंड 9 बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81। तो वंस प्लेस डिजिट में कौन कौन सी नंबर हो सकते हैं 121 में 1 और 9। 1 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है। इन क्वेश्चनों में यही बताना है कि अगर 121 का जैसे स्क्वायर रूट है तो उसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। जैसे 121 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा और जहाँ फिर 9 आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर भी 81 है तो 1 है। 9 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। सेकंड पार्ट, वंस प्लेस डिजिट ऑफ 749 इज 9। ये 9 है ना। अब स्क्वायर ऑफ डिजिट विच गिव 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए वंस प्लेस आर। वो कौन से जो स्क्वायर ऑफ 3 एट वंस प्लेस कौन से है 9 एंड 49। तो बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 एंड 7 का स्क्वायर कितना है 49। देयरफॉर वंस प्लेस डिजिट ऑफ 749 इज 3 और 7। 3 भी आ सकता है 7 भी आ सकता है यूनिट प्लेस पे अगर 749 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। थर्ड आगे है 676, वंस प्लेस 6 है। स्क्वायर ऑफ डिजिट 6 विच गिव 6 एट वंस प्लेस आर 4 एंड 36 बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 है, 6 का स्क्वायर भी 36 है। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा आ रहा है 6 और 6 आ गया ना, तो जहाँ 6 ही है तो जो कौन कौन से हो सकते हैं जुड़े, इसका यूनिट प्लेस पे 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। देयरफॉर वंस प्लेस डिजिट ऑफ 676 इज 4 और 6। कहने का मतलब अगर 676 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा 4 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक आ सकता है।